रहीम, आजकल मैंने देखा है कि हर बंदे को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। हमारा काम ज़ाहिर है एक प्रोफ़ेशनल काम होता है, पेशेंट्स के साथ डेली बेसिस के ऊपर काम होता है। ठीक है ना? पेशेंट्स को देखना, असेस करना, उसकी हिस्ट्री लेना, फिर उसको समझाना, उसकी ट्रीटमेंट लिखना, एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे ही पेशेंट्स अक्सर मेरे पास जो है ना या किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं, ठीक है? तो उनको सबसे ज़्यादा अहम काम ये होता है कि बस जल्दी मुझे चेक करवा दें। हर पेशेंट का सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है और आते ही वो कहता है कि मुझे कहीं वेट ना करना पड़े, ठीक है? तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टरी के अंदर आप किसी को भी फ़िक्स टाइम नहीं दे सकते। फ़िक्स टाइम आप ये इस वजह से नहीं दे सकते कि क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगर मैं किसी पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप 5 बजे आ जाएँ, तो हो सकता है 5 बजे में उसके आने से पहले 20 मरीज़ बैठे हों। ठीक है ना? वो बंदा अभी आया और वो कहता है अभी मुझे चेक करवाओ, तो पहले जो पेशेंट बैठे हुए हैं, जो वेटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? या खुदा ना ख़ास्ता उस वक़्त कोई इमरजेंसी आ गई है या आपके पास कोई इंडोर पेशेंट एडमिट है, वो सीरियस हो गया, आप उसको देखने चले गए, उसके अंदर टाइम लग गया या उससे भी ज़्यादा सीरियस पेशेंट आपको चेकअप करवाने आ गया है, तो फिर आप उसको देखने लग गए। ये सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपने पेशेंट को कैटेगराइज़ करना होता है। तो इसलिए ये मेरे साथ नहीं बल्कि मैंने इस तमाम डॉक्टर्स के साथ ये देखा है कि ये हमारी पब्लिक की तरफ से थोड़ा-सा इश्यू आता है। हो सकता है डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा पब्लिक को बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के साथ ये इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, लेकिन एक आज शिकायत या एक मोहब्बत भरी जो शिकायत है, मैं अपने लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ कि भाई जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी भी जगह पे जाएँ, लेकिन वहाँ की सिनेरियो को चेक करें, वहाँ देखें। आधा घंटा, पौना घंटा, अगर घंटा भी वेट करना पड़े तो वो को बहुत ज़्यादा मसला नहीं आता, ठीक है ना? तो ये अगर फिक्स टाइम आप किसी को दे नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पेशेंट्स जो है ना वो दूसरे भी बैठे होते हैं, उससे सीरियस भी पेशेंट हो सकता है, तो आप फिक्स टाइम नहीं दे सकते। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी पॉपुलेशन को हालाँकि कोई काम भी शायद ना हो, बहुत सारे उनमें 10% पेशेंट ऐसे होंगे, जो लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम होगा या कोई ऐसे घर के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदे को जो है ना ये प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वेट करने की आदत हमें बहैसियत कौम ही नहीं है। चाहे मैं अपनी ही बात क्यों ना करूँ, मैं भी किसी ऑफ़िस में जाऊँगा मुझे लगेगा कि ये चाहे मुझे अनड्यू कुछ फ़ेवर मिल जाए, मैं आउट ऑफ वे फ़ेवर लेके अपनी चीज़ों को मैनेज करके जल्दी आ जाऊँ, वापस आ जाऊँ। ये बहैसियत कौम, हमारी एक फ़ितरत, ये एक नेचर बन चुकी है। और ख़ास तौर पे चाहे हम अपने फ्री वाले से जब हम देखें, हम बाज़ारों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने जाते हैं, ठीक है ना? मोबाइल के ऊपर घंटों हम टाइम जो है ना वो लगा देते हैं, अननेसेसरी टाइम लगा देते हैं। तो वहाँ हमें अपने टाइम का एहसास नहीं होता कि हमने कितना टाइम अपने वेस्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही हम किसी ऑफ़िस में जाएँगे, किसी डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को चेक कराने के लिए जाएँगे, हम फ़ौरन वहाँ रोला डाल देंगे, 15 मिनट भी हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, हम शोर-शराबा करने डाल जाएँगे, रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीज़ी और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे रेगुलर आते हैं, हम पर एतमाद करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, ये तमाम लोग मेरे लिए काबिल एहतराम और मोहब्बत वाले लोग हैं, इसी वजह से वो मेरे पास आते हैं। और इसी तरीके से किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनसे वो लगाव रखते हैं, उनसे उनस होती है। तो लेकिन एक चीज़ उनके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चे या बड़े हम अपने किसी ब्लड रिलेटेड अपने प्यारों को चेक करवाने जा रहे हैं, डॉक्टर से हेल्प लेने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है ना? बाज़ दफ़ा तो इवन इवन कि ये चीज़ें अमेरिका, यूरोप के अंदर भी नहीं है, ठीक है? वहाँ भी हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं, अगर किसी पेशेंट को उनको 8 बजे का टाइम दिया होता है, तो वो उनको 7 बजे बुलाते हैं, साढ़े 6 बजे बुलाते हैं कि ताकि हमें स्लॉट जो फ़िक्स है, स्लॉट कन्फ़र्म की हमें इत्तला मिल जाए कि बंदा वाक़ई पहुँच गया। ताकि अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लॉट को जो है ना वो टाइम दे दें। वहाँ भी 1 डेढ़ घंटा पहले बुलाया जाता है, चाहे उसको 8 बजे का टाइम है, लेकिन उसको 7 बजे, साढ़े 6 बजे बाउंड किया जाता है कि आपने आना है। यानी कि डेढ़ घंटा उसको पहले आके बैठना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ हमारे यहाँ इस वजह से मैंने अक्सर जो है ना अपने सामने भी लिख के लगा दिया कि भई नंबर लेने के बावजूद भी आपको घंटा वेट करना पड़ सकता है, ताकि क्योंकि अंदर वाली सूरत-ए-हाल आपको नहीं पता। पेशेंट से बात करना, उसे हिस्ट्री लिखना, टाइम कम से कम मिनिमम भी टाइम दें तो 10 से 15 मिनट आप किसी पेशेंट के लगा सकते हैं। आप 1 घंटे में 4 मरीज़ देखेंगे, 5-6 देख लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इस वजह से हमें बहैसियत कौम, हमें अपनी जल्दी को ख़त्म करना है, अपने टाइम टर्न का वेट करना है,
हमें दूसरे की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का ख़्याल रखना है और इस चीज़ का हमें ख़्याल होना चाहिए कि जो बंदा मेरे से पहले बैठा हुआ मुझसे ज़्यादा पहले डिज़र्व करता है अपने पेशेंट को चेक करवाने का, अपनी चीज़ों को मैनेज करने का, मुझसे पहले जो है ना वो बैठा हुआ। मैं तो अभी आया हूँ, ठीक है? तो इस वजह से अर्जेंट बेसिस पे कोई चीज़ें नहीं हो सकती कि सिवाय इसके कि कोई अर्जेंट पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार है, 103-4 पे बुखार आ रहा है, बच्चे को झटके लग रहे हैं। डॉक्टर के लिए इमरजेंसी डिफरेंट काइंड की होती है और पेशेंट के लिए इमरजेंसी डिफरेंट काइंड की होती है। हर पेशेंट को अपना पेशेंट अज़ीज़ होता है, वो कहता है कि बस मेरा पेशेंट सीरियस है, चाहे उसको बुखार 99 पे ही क्यों ना हो। एक बंदे को लेकिन डॉक्टर के लिए ये सीरियस वो कैटेगरी डिफरेंट है। डॉक्टर ये समझेगा कि भाई बुखार अगर किसी को 103 पे है, बच्चे को झटके लग रहे हैं, बच्चा बेहोश है, ठीक है ना? उसको कोई फिट्स आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी इतनी हो गई कि बच्चे की नब्ज़ कमज़ोर हो गई है। तो ये हैं डॉक्टर के लिए सीरियस या इमरजेंसीज़, ठीक है ना? एक बच्चे को बुखार 102 पे है लेकिन प्लेफुल है, एक्टिव है, खेल रहा है, तो वो डॉक्टर के लिए इमरजेंसी नहीं है। वालिदैन के लिए तो हो सकती है लेकिन डॉक्टर के लिए इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टर के पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, तो उसने उसमें से कैटेगराइज़ करना है कि मैंने किसको विदाउट टर्न, बगैर नंबर के, बगैर जो है ना चीज़ों के मैंने विदाउट फ़ीस भी बाद दफ़ा चेक करना पड़ जाता है कि पेशेंट अगर सीरियस है, उसको इमीडिएटली आपने अटेंड करना है, ठीक है ना? और तमाम प्रोसेस को भी हम वेट नहीं करते। तो हमें बहैसियत कौम इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए, अपनी डिग्निटी का ख़्याल रखना चाहिए, जो सामने खड़ा है उसकी डिग्निटी का ख़्याल रखना चाहिए। हमारे दूसरे सारे लोग जो बैठे होते हैं पेशेंट्स हैं, उनका ख़्याल रखना चाहिए कि वो हमसे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है। ठीक है ना? मुसलमान वही है ना जो दूसरे मुसलमान का ख़्याल रखे, जो है ना वो मशहूर है कि जंग के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर जंग हुई है, जहाँ प्यास लगी है सहाबा को, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना पिलाओ, मेरे साथ वाले को पिलाओ, उसको मुझसे ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का हमें मसावात का एक जो है ना वो चीज़ों को ख़्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।